हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता से हर एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, आज सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम में आते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस चैनल पे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोस चढ़ाई जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अधिकतर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है हर एग्जाम में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा से। सुरकोटदा से। चलिए अगला देखते हैं, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सबसे पहले यहाँ पे तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, तांबा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हैं। यह खोज कहाँ पे हुई थी, यानी माप तौल से संबंधित खोज कहाँ पे हुई थी, तो लोथल में। याद रखना है लोथल में। ये जो लोथल है अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, पतन नगर, इसको पतन नगर भी बोला जाता है, तो बंदरगाह है ये लोथल, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो अर्ध ऐतिहासिक युग से। अर्ध ऐतिहासिक युग से। चलिए अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार। करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार था इन लोगों का मुख्य व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। लाल रंग का प्रयोग हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य से। पूर्व आर्य से। करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रभारी पूछेगा तो सर जॉन मार्शल। और पूछे हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो उसका आंसर होगा दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। और मोहनजोदाड़ो का 1922 में राखल दास बनर्जी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। उचित समतावादी। अगला है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, तो ये सिंध में स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, अगर ये पूछे कि किस नदी के तट पे स्थित है, तो आप सभी लोगों को पता है जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता और रावी नदी के तट पे स्थित थी, और ये सिंधु नदी के तट पे। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पे।
चलिए अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। चलिए अगला देखते हैं, स्वायत्तोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। सबसे अधिक जो हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है वो गुजरात में है, भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति यानी अगर वीडियो अच्छा लगे की मूर्ति तो प्राप्त हुई लाइक है। शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल सावधान का साक्ष्य मिलता है? यानी एक साथ पति पत्नी को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता था? तो लोथल से मिलता था। अगला है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पे। करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति पे। चलिए अगला देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, तो वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए गैर आर्य सभ्यता कहा जाता है। और आर्य सभ्यता पूछे तो ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रोपड़ से, और मोहनजोदाड़ो में भी ये पाया जाता है स्नानागार। तो ये इस दोनों में कन्फ्यूजन है, रोपड़ में भी और मोहनजोदाड़ो में भी। चलिए अगला देखते हैं, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जूते हुए खेत की साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो मृदभांड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, अगला, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। ये 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। चलिए याद रखिएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति से। सबसे पहले चांदी की जो उपलब्धता का साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। चलिए अगला देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा से ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्थान और पतन दोनों यहीं से पता चलता है। उसका निर्माण और पतन इसी जगह से पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी बताया है 1921 में। किसने की थी? तो दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को लाएंगे, अगर रंगपुर है और मोहनजोदाड़ो भी है तो उस करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो पे ट्रिक लगाना है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो करेक्ट आंसर है हड़प्पा रावी नदी के तट पे पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जस्ट अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो देख लीजिए, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिला है? तो मोहनजोदाड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य की पूर्व से रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदभांड। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई।
पुरातात्विक खुदाई से ही पता चलता है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह कौन सा है? तो सौराष्ट्र में, वह है सौराष्ट्र में है अभी। दधेरी एक परावर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। कहाँ है वो? पंजाब में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, ये लोथल गुजरात में स्थित है, गुजरात में। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की इस सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए गए हैं। तो वहाँ क्या क्या पाए गए हैं जिसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है? तो बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, इसी सब को मिलाकर पुरातात्विक खुदाई कहते हैं। पुरातात्विक खुदाई में यही सब मिला है जिसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे, मतलब हमारे जो भी किए हैं। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी हो गए और हो गए राखल दास बनर्जी, ये सब बीबी लाल, ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो हड़प्पा संस्कृति से। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। भारत हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा ये 3 भागों में विभक्त था। यहीं से सुनिश्चित जल निकासी का प्रबंधन था। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो लोथल से। और सीप का पैमाना पूछे तो सीप का पैमाना जो मिला है वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। चलिए अगला देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का। तांबा का सबसे पहले उपयोग किया गया था। अगला है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसे महत्व की नहीं समझ पाया था, तो इसका महत्व कौन नहीं समझ पाए थे? तो ए कनिंघम उत्खनन तो किए लेकिन इसका महत्व समझ नहीं पाए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो भारत में। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो सुमेरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमेरिया। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न थे वो सभी कवर हो चुके हैं लगभग। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखकर याद कर लीजिएगा इस सभी क्वेश्चन। तो लगभग क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और साथ ही वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम और अच्छी वीडियोस यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।